तो ये क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। पहले तो आपको रेशनल और इरेशनल के बारे में करते हैं। देखो रेशनल होता है ए नंबर ऑफ द फॉर्म p by q या ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q इज कॉल्ड रेशनल नंबर। और ए नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p by q उसको बोलेंगे इरेशनल। तो रेशनल अब जैसे 2/3 है, ये हो गया रेशनल। और जो इस फॉर्म में ना लिखा जा सके उसको बोलेंगे इरेशनल। ये 2 और 3 क्या है, कोप्राइम है। अब कोप्राइम का मीनिंग देख लो। कोप्राइम क्या होते हैं, जिनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, GCD उनका 1 हो, उनको बोलते हैं कोप्राइम। उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 हो, मतलब उसके बाद वो मिनिमाइज ना होता हो, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। ये इसकी स्मॉल, ये लोवेस्ट फॉर्म है उसकी 2/3। तो इसके बाद वो लोवेस्ट फॉर्म में चेंज ना होता हो, 2 जो भी आ गया उसका, जैसे p by क्या उसकी लोवेस्ट फॉर्म है, तो इसको बोलेंगे रेशनल नंबर। अब ये इसको प्रूव करेंगे कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो हम पहले इससे रिवर्स उल्टा सपोज कर लेंगे। लेट अस अज्यूम √5 इज रेशनल। पहले इसको उल्टा मार के करेंगे कि √5 क्या है, रेशनल है। तो √5 इज इक्वल टू आ गया, इसको सपोज कर लेंगे ऐसे a/b फॉर सम इंटीजर a एंड b सच दैट b नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर ये b ये नीचे 0 हो गया तब तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। सच दैट a एंड b आर कोप्राइम। ये कोप्राइम हो गई। कोप्राइम का मीनिंग इनका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो 1 है। तो इस जो ये पूरे ये लिखा है, इसको इक्वेशन 1 सपोज कर दिया। इसमें ये लिखा है कि √5 इक्वल टू a/b और वेयर a एंड b आर कोप्राइम। तो इसको इक्वेशन 1 सपोज कर दिया। उसके बाद इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a/b इक्वल टू √5। तो यहाँ से a इक्वल टू आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके √5 इंटू b। उसके बाद स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ये a² इक्वल टू आ जाएगा 5b²। अब इसको देखो, ये नंबर है 5 का मल्टीपल्स है, 5 इंटू b²। इट मीन्स ये नंबर 5 से डिवाइड होता है और ये नंबर इक्वल है a² के। तो यहां से आ जाएगा इम्प्लाइज 5 डिवाइड a²। अब इसमें आगे एक थ्योरम का यूज होगा। उस थ्योरम का जो यूज है वो उसका यूज इम्पोर्टेंस है, बाकी उसका प्रूफ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मैं उसको बीच में नोट कर देता हूँ और आपको एग्जाम में राइट करने की जरूरत नहीं है। नोट क्या है, लेट p बी अ प्राइम नंबर। इफ p डिवाइड a² then p डिवाइड a। कि अगर एक प्राइम नंबर है, अगर वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ये
थ्योरम है। तो अगर यह इस थ्योरम का यूज करके अगर 5 डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, तो बाय यूजिंग दिस थ्योरम 5 डिवाइड ए, इस थ्योरम का यूज करके क्या आ जाएगा कि 5 डिवाइड ए। इसका एक आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। वैसे ये 2 है, अगर 2 4 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो 2 डिवाइड करता है 16 को, तो उसके बाद 2 4 को भी डिवाइड करेगा, 4/2 2। तो यहाँ से ये थ्योरम प्रूव होगी कि इफ ए प्राइम नंबर p डिवाइड, क्योंकि यहाँ p क्या है प्राइम नंबर, ये 2 क्या है प्राइम नंबर है, और ये 4 का स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ये 4 को भी डिवाइड कर रहा है, तो इस थ्योरम का यूज है। उसके बाद 5 डिवाइड a, तो अगर 5 डिवाइड करेगा a को, तो a को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू c फॉर सम इंटीजर c, कि किसी इंटीजर c के लिए ये ऐसे आ जाएगा 5 इंटू सी। इसका भी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी हमने किया था कि 2 डिवाइड 8, तो 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 4, 2 इंटू 4। तो वहां से ये आया कि जैसे अब यहाँ लिखा था 5 डिवाइड ए, तो थोड़ी देर के लिए सपोज कर लो कि ए की वैल्यू है 8 और 5 के प्लेस पर है 2 और सी की जगह है 4, तो ये आएगा 2 इंटू 4 8। तो ऐसे ही अगर 5 डिवाइड कर रहा है ए को, तो ए इक्वल टू आएगा 5 इंटू समथिंग, समथिंग मतलब कि कुछ सी ले लिया, कोई इंटीजर सी आएगा, तो यहाँ से ये आ गया 5 ए इक्वल टू 5c फॉर सम इंटीजर c। अब इसको सपोज जैसे ये इक्वेशन 1 मानी थी, इसको इक्वेशन 2 मान लो, और यहाँ से फिर क्या करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, सो ए स्क्वेयर इक्वल टू आएगा 25 सी स्क्वेयर। ए इक्वल टू है 5b स्क्वायर इक्वेशन 2 और ए स्क्वायर इक्वल टू है 25c स्क्वायर। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इनकी सेम है, ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर है और ए स्क्वायर इक्वल टू है 25c स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से क्या आ जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 25c स्क्वायर, क्योंकि जब इनकी ये लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो इनकी राइट हैंड साइड भी ये सेम है। तो यहाँ से इसके बाद कितना आ जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, ये 5 इधर मल्टीप्लाई में था, उस साइड आएगा ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ये b स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 25/5 c स्क्वायर। तो ये b स्क्वायर इक्वल टू आ गया 5c स्क्वायर। नेक्स्ट ये जो इस यहाँ से कैरी ऑन करते हैं इस क्वेश्चन का पार्ट। b स्क्वायर इक्वल टू आ गया 5c स्क्वायर फॉर सम इंटीजर c। अब यहाँ से देखिए b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। अगेन ये नंबर क्या है 5 इंटू सी स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई बाई सी स्क्वायर। इट मीन्स ये 5 का मल्टीपल्स है। अगर ये 5 का मल्टीपल है तो क्या लिखेंगे इसको कि 5 डिवाइड b स्क्वायर। अगेन जो ये थ्योरम है इसका यूज करेंगे कि लेट p बी अ प्राइम नंबर, इफ p डिवाइड a स्क्वायर देन p डिवाइड a। अब यहाँ 5 क्या है प्राइम नंबर है, 5 इस यहाँ प्राइम नंबर है। दीक्षित इधर देखो, यहाँ 5 क्या है प्राइम नंबर है, तो 5 डिवाइड b स्क्वायर,
तो सेम इस थ्योरम को यूज करके p की जगह है 5 और b की जगह है a, तो 5 डिवाइड करेगा इम्प्लाइज 5 डिवाइड b, ये इम्प्लाइज का साइन होता है। इसका मीनिंग ये है कि ये कंडीशन इस कंडीशन से आई है, तो 5 डिवाइड b। तो अब देखो ये दो कंडीशन आ गई आपके पास, 5 डिवाइड a, 5 डिवाइड b। अब इनको आप कुछ, अब ये जैसे इनको इक्वेशन कैपिटल A नाम दे दो, ये जस्ट इक्वेशन का नाम दिया है, जैसे इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन पहुंच गए थे, ऐसे इनको A और B नाम दे दिया। ये सेपरेट सा दिखाने के लिए हमने इनको इक्वेशन A और इक्वेशन B नाम दे दिया। उसके बाद क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन A एंड B 5 डिवाइड A एंड B। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये A और B कैपिटल में है और ये A और B ये जो इसमें इंटीजर यूज किए थे वो लिए हैं, वही इसमें स्मॉल a और b लिए हैं। तो 5 डिवाइड A एंड B, यहाँ से क्या आ गया कि 5 डिवाइड करता है बोथ A एंड B को, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन टू इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 की कॉन्ट्राडिक्शन है। अब इक्वेशन 1 क्या सपोज किया था हमने कि A और B क्या है, को प्राइम, और यहाँ क्या आ गया कि 5 डिवाइड A एंड B, तो ये क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। कॉन्ट्राडिक्शन का मीनिंग ये होता है कि जो हम मान के चले थे उसका उल्टा आ गया। यहाँ हमने मानना था क्या कि ये A और B क्या है, को प्राइम है, इनका 1 को छोड़कर कोई और कॉमन डिवाइजर नहीं है। और यहाँ क्या आ गया कि 5 डिवाइड A एंड B, कि A एंड B हैव 5 एज अ कॉमन डिवाइजर। दीक्षित तो ध्यान दो, A एंड B हैव कॉमन, तो 5 डिवाइड A एंड B मीन्स 5 A को भी डिवाइड करता है B को भी, तो क्या आ गया, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन टू, जो हमने ये इक्वेशन 1 सपोज की थी, ये कि ये इक्वेशन सपोज की थी हमने √5 इक्वल टू A बाई B, और इसको और A और B क्या है, को प्राइम, तो ये क्या आ गई, तो 5 डिवाइड A एंड B विच इज कॉन्ट्राडिक्शन टू इक्वेशन 1, कि जो इक्वेशन 1 को क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्यों कि जो हमने मान कर चले थे उसका उल्टा आ गया। इट मीन्स क्या है कि देयरफॉर आवर एजम्पशन, या जो हमने एज्यूम किया था, जो हमने माना था वो है रोंग। मतलब कि हमने क्या माना था कि √5 क्या है, रेशनल है, बट वो आ गया इरेशनल, हेंस √5 इज इरेशनल। तो ये प्रूव हो गया। एक बार फिर मैं इसको रिकैप कर देता हूँ। देखो, प्रूव करना था, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। उसके बाद पहले तो इसको उल्टा मान के चले, लेट अस अज्यूम, अज्यूम का मीनिंग होता है मानना, लेट अस अज्यूम √5 इज रेशनल। प्रूव करना था इरेशनल, हमने उसको सपोज किया कि वो रेशनल है। रेशनल मतलब कि p बाई क्यू की फॉर्म में, तो इसको √5 को लिखा a बाई b, a बाई इज ऑफ द फॉर्म a बाई b, या इसको a बाई b सपोज कर दे बिल्कुल। और a और b क्या है यहाँ, को प्राइम। को प्राइम का मीनिंग है कि इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर a का और b का 1 है। ये अब किसी से डिवाइड नहीं होते कॉमनली विदाउट 1, ठीक है, ये लोएस्ट फॉर्म है, इसके बाद ये कट नहीं सकते, तो ये इसका ये रेशनल आ गया। उसके बाद यहां से a बाई, जब √5 इक्वल टू a बाई b लिखा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a बाई b इक्वल टू √5। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a आ गया, ये b मल्टीप्लाई होगा √5 के साथ, तो a इक्वल टू आ गया √5b। उसके बाद स्क्वेयरिंग बोथ साइड, इस साइड का स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर, √5 इंटू b, इसका स्क्वायर आ जाएगा, √5 का स्क्वायर आ गया 5, b का स्क्वायर आ गया b स्क्वायर। उसके बाद
ये नंबर है 5 का मल्टीपल, 5 इंटू बी स्केयर मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय बी स्केयर, तो ये 5 का मल्टीपल्स आ गया। अगर ये नंबर 5 का मल्टीपल्स है तो ये नंबर 5 से डिवाइड होता है, और ये नंबर ये ए स्केयर के इक्वल है, तो 5 डिवाइड ए स्केयर। अब इसके बाद ये एक थ्योरम बताई थी मैंने आपको कि ये बीच में मैंने इसमें नोट लिख, अगर आप इसको एग्जाम में ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पता होना चाहिए आपको कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर, कि पी कोई प्राइम नंबर है, इफ पी डिवाइड ए स्क्वायर देन पी डिवाइड ए, कि अगर पी किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है प्राइम नंबर, तो वो पी उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। जैसे ये 2 का एग्जांपल लेके बताया था कि अगर 2 4 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 4 को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से आ गया 5 डिवाइड ए। इस कंडीशन के बाद हम सीधे यहाँ पहुँच गए हैं कि 5 डिवाइड ए स्क्वायर के बाद 5 डिवाइड ए, ये बीच में राइट करने की जरूरत नहीं, ये आपको वैसे पता है। उसके बाद अगर 5 डिवाइड करेगा ए को, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 5 इंटू सी फॉर सम इंटीजर c, किसी इंटीजर c के लिए। तो यहाँ से अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 25 c स्क्वायर। अब देखो यहाँ ये इसको इक्वेशन 3 सपोज कर लिया, इसको इक्वेशन 2 सपोज किया था कि a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। अब ये भी a स्क्वायर है और ये भी a स्क्वायर है, तो अगर इन ये लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो ये राइट हैंड साइड भी सेम होगी, तो 5b स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 25c स्क्वायर। उसके बाद ये जो 5 है इधर b स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है, उस साइड ही जाके ये डिवाइड में आ जाएगा। ये रूल होता है कि इक्वल से इधर अगर कोई मल्टीप्लाई में होता है, इक्वल से उधर जाके डिवाइड में चेंज हो जाता है। तो ये 25/5 ये 5c स्क्वायर आ गया। अब देखो सेम जैसे यहाँ था ये 5 इंटू बी स्क्वायर था, तो ये 5 का मल्टीपल था, तो ये आ गया 5 इंटू सी स्क्वायर। इट मीन्स ये बी स्क्वायर क्या है, 5 का मल्टीपल है। तो हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं कि 5 डिवाइड बी, कि अगर बी स्क्वायर 5 इंटू सी स्क्वायर है तो 5 डिवाइड करता है बी स्क्वायर को। उसके बाद सेम इस थ्योरम का यूज करेंगे कि 5 डिवाइड बी। अब देखो यहाँ से ये इक्वेशन 5 डिवाइड ए, इसको हमने इस इक्वेशन को 5 डिवाइड बी, तो इसको इक्वेशन बी सपोज कर लिया। अब ये एक इक्वेशन ये है, इक्वेशन ए इक्वेशन बी। यहाँ से देखो क्या आ गया कि 5a को भी डिवाइड कर रहा और 5b को भी डिवाइड कर रहा। इट मीन्स 5 डिवाइड a एंड b, या बीच में ऐसे कर सकते हैं कि बोथ a एंड b, कि 5 डिवाइड बोथ a एंड b, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन टू इक्वेशन 1। कॉन्ट्राडिक्शन का मीनिंग क्या होता है कि उसका उल्टा है, कि जो हमने मानना था ये उससे उल्टा आ गया। इक्वेशन 1 में हमने क्या मानना था कि वो क्या है, कोप्राइम है, बट यहाँ क्या आ गया कि वो दोनों को डिवाइड करता है 5। यहाँ क्या माना था कि उनका 1 को छोड़कर a और b का कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है, और यहाँ आ गया कि इनका कॉमन डिवाइजर है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि ये 5 डिवाइड a एंड b विच इज कॉन्ट्राडिक्शन टू 1। तो ये और कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, इसका मतलब जो हमने मानना था, जो हमने सपोज किया था, ज्यूम किया था, वो हमारा गलत है, और जो ये √5 है वो इरेशनल है। तो ये यहाँ से प्रूव